जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने जब यूपी पुलिस 6244 का आवेदन किया होगा तो सभी जितने भी कैंडिडेट हैं सबने अपनी अपनी कैटेगरी वाइज ही आवेदन किया होगा। जनरल वालों ने जनरल कैटेगरी चुनी होगी, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस ने सबने अपना अपना कैटेगरी वाइज ही चुनकर आवेदन किया होगा। अब इसमें से एक बात निकल के आती है दोस्तों कि जो आरक्षण होता है तो आखिरकार इसका लाभ कहाँ पे मिलता है और कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं जिससे कि आरक्षण का दावेदारी की पुष्टि होती है दोस्तों। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के ये जो पॉइंट है वो क्लियर करूंगा, तो आप लोग अपने यानी कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि जब आप लोगों ने आवेदन किया होगा तो अपनी कैटेगरी वाइज ही किया होगा, ठीक है। तो इसका जो आरक्षण होता है तो इसका सबसे पहला लाभ कहाँ पे मिलता है दोस्तों। तो सबसे पहला जो लाभ मिलता है दोस्तों वो आप लोगों की जब फिजिकल के लिए कट ऑफ लगेगी तो आप लोगों ने जो कैटेगरी चुनी होगी उसी के हिसाब से आप लोगों को वहां पे मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं तो वो जनरल कैंडिडेट की अलग मेरिट बनेगी, कट ऑफ लगेगी, ईडब्ल्यूएस की अलग लगेगी, ओबीसी की अलग लगेगी, एससी और एसटी। यानी कि जो सबसे पहला जो आरक्षण का जो फायदा होता है वो फिजिकल के लिए कट ऑफ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। अब दूसरा आरक्षण का जो पुष्टि होती है वो कहाँ पे, यानी कि दूसरा लाभ कहाँ पे मिलता है दोस्तों। तो आप लोग एक चीज क्लियर कर लेना कि जो नोटिफिकेशन है यूपी पुलिस का तो उसमें परिशिष्ट जो 4.2 है उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, ठीक है। तो जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। इस श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता, ठीक है, यानी पात्रता का मतलब है सभी कैटेगरीज वाइज, ठीक है। आयु में शिथिलता, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो उनकी आयु में छूट होती है, ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी लंबवत या शैक्षिक के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र अनिवार्य एवं अधिमानी अहर्ता। अधिमानी अहर्ता का मतलब होता है कोई अगर आप पे अलग से प्रेफरेंस है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि जैसे एनसीसी वगैरह है या ओ लेवल का सर्टिफिकेट है आप लोगों के पास कंप्यूटर का, ठीक है, कि आदि के संबंध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल के समक्ष उनके अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जिसके संबंध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचना अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शित की जाएगी। वह अभ्यर्थी अपना प्रवेश पर वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें लिखा गया है। अब देखो, इसमें आगे लिखा गया है कि जो डीबीपीएसटी होगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो परीक्षण दल के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचना तथा सुसंगत अभिलेखों का अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए मूल प्रमाण पत्र यदि निर्धारित योग्यता मानक नियमावली शासनादेशों के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा तदनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के दौरान उसके पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल साधित, गलत या कूटरचित पाए जाने की दिशा में आवेदक का अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें लिखा गया है। तो जो दूसरा जो आप लोगों को आरक्षण का लाभ जो मिलता है वो डीबीपीएसटी के समय देखने को मिलता है, जैसे कि वहां पे क्या होता है हाइट वगैरह जो आपका मेजरमेंट किया जाता है वो भी कैटेगरी वाइज ही किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि एससी एसटी के लिए जो है वो हाइट में कम मतलब थोड़ी छूट मिलती है, तो ये जो दूसरा आरक्षण का लाभ है वो आपको डीबीपीएसटी के समय मिलता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो मेन है वो ये है दोस्तों कि जिस भी कैटेगरी के आप लोग होंगे, ठीक है, यानी कि आरक्षण के लिए जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया और एसटी हो गया, तो वहां पर आप लोगों को अपने आरक्षण का जो सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग क्लियर कर लेना कि जो आप लोगों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, चाहे ओबीसी का आरक्षण का जाति प्रमाण पत्र होगा, चाहे एससी या एसटी का होगा, तो वो आप लोगों को उस समय दिखाना पड़ेगा कि मैं इस कैटेगरी का हूं और इस कैटेगरी में आरक्षण का दावेदार हूं,
तभी वहाँ पे आप लोगों की आगे यानी कि आगे एक प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी कि हाँ, अगर ये सर्टिफिकेट सही माना जाता है, मतलब सही अगर होगा आप लोगों का वहाँ जाँच में, तो आप लोग क्या है कि आरक्षण के दावेदार माने जाएँगे। और अगर आप लोगों का सर्टिफिकेट अगर आप लोग वहाँ पर नहीं प्रदर्शित करते हैं, तो आप लोगों का क्या है, वहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया जाएगा दोस्तों। यानी कि आप लोग आरक्षण के दावेदार की पुष्टि वहाँ पे नहीं की जाएगी, ठीक है? तो ये पॉइंट आप लोग दूसरा क्लियर कर लेना। अब जो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है वो आप लोगों का कौन-सा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है ये आरक्षण की दावेदारी की पुष्टि के लिए, तो वो एक आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनता है सभी कैटेगरीज का जनरल को छोड़ के, ठीक है? तो वो प्रमाण पत्र देने वाले जो सक्षम अधिकारी होते हैं जैसे कि जिलाधिकारी हो गया और सिटी मजिस्ट्रेट हो गया, उप जिला मजिस्ट्रेट हो गया, तहसीलदार हो गया, जिला समाज कल्याण अधिकारी, यानी कि ये लंबवत वर्टिकल आरक्षण में जो आप लोगों का वो लगेगा सर्टिफिकेट, तो वो ये अधिकारी आप लोगों का निर्गत करेंगे, ठीक है? ऐसे ही क्षैतिज आरक्षण में भी क्या है कि वही अधिकारी जिलाधिकारी या एसडीएम या फिर कोई भी मजिस्ट्रेट है जो तहसीलदार है वो आप लोगों का निर्गत करेंगे, ठीक है? अब दोस्तों सवाल आता है कि ये जो आप लोगों के आरक्षण के जो प्रमाण पत्र होंगे वो आखिरकार कहाँ मिलेंगे? तो दोस्तों मैं क्लियर कर दूं कि नोटिफिकेशन के प्रारूप नंबर 1 से लेके प्रारूप नंबर 4 तक सभी कैटेगरी वाइज यानी ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी और ओबीसी के जो जातीय प्रमाण पत्र हैं, जो आरक्षण का प्रमाण पत्र है, वो इन प्रारूपों में आप लोगों के दिए गए हैं, ठीक है? और उसमें एक पॉइंट और स्पष्ट रूप से इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अन्य कोई भी किसी भी मतलब अगर बाहर से आप कोई भी जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अन्य प्रारूप में अगर बनवाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा। आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा जो आप लोगों का दिया गया है उसी प्रारूप में आप लोगों को भरकर उसी से यानी कि सक्षम अधिकारी से निर्गत करवाना है, वही आप लोगों का मान्य होगा। तो ये आप लोग पॉइंट क्लियर कर लेना दोस्तों, ठीक है? अब मेन चीज क्या है आप लोगों की कि अगर आप लोग ये जो दावेदारी है आप लोगों की आरक्षण की जो दावेदारी है और उसका अगर प्रमाण पत्र आप लोग प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आप लोगों को आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो इसलिए आप लोग अपने अपना जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है या ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी एसटी का है, तो वो आप लोग अपना अपना बनवा लीजिएगा। वैसे उम्मीद तो यही है कि आप सभी लोग अपना अपना तैयार कर लिए होंगे। तो अगर आप लोगों को आरक्षण का यानी कि लाभ लेना है और अपने आपको उसी कैटेगरी में यानी कि आरक्षण की कैटेगरी में रखना है, तो ये दस्तावेज आप लोगों को प्रस्तुत करने होंगे। कब करने होंगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप लोगों को, ठीक है? अगली वीडियो जो रहेगी मेरी वो ये रहेगी आप लोगों की कि जो आरक्षण के जो परिशिष्ट हैं और जो प्रारूप हैं वो आप लोगों को कहाँ पर मिल जाएंगे, वो मैं अगली वीडियो में अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर कर दूंगा और कैसे उनको फिलअप करना होता है और कहाँ पर आप लोगों को जाके उसको प्रस्तुत करके यानी कि जो सक्षम अधिकारी होते हैं तो किस प्रक्रिया के दौरान आप लोगों का वो प्रमाण पत्र होता है वो यानी कि बनता है, ठीक है? और कब से कब तक का मांगा जाता है दोस्तों, ये अगली वीडियो में आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जो यानी कि चीज़ें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने क्लियर करते चलिएगा। ऐसा ना हो कि फिर आप लोगों को इधर-उधर भागना पड़ जाए, कोई मतलब नहीं रहेगा फिर, ठीक है? इसलिए पहले से ही सतर्क रहो और अपनी जानकारी के अनुसार अपना अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने क्लियर रखो दोस्तों, ठीक है? रिजल्ट वगैरह जो है वो बहुत अब बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। रिजल्ट भी आ जाएगा, कट ऑफ वगैरह भी आ जाएगी। फिर समय इसी में चला जाता है कि कहीं ये डॉक्यूमेंट्स रह गया है हमारा, कहीं वो डॉक्यूमेंट्स रह गया है। इसी में सारा समय निकल जाता है दोस्तों, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। जो चीज़ें मतलब निकल के आएंगी और जैसे उनकी क्या बोलते हैं मतलब बनने की प्रक्रिया है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गए या जो भी चीज़ें हैं, तो वो मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।